ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर कट्टू कट अंदाज में। ट्रंप की धमकी पर ईरान का तीखा पलटवार। ईरानी कमांडर ने दी कड़ी सैन्य चेतावनी। ईरानी कमांडर ने दी कड़ी सैन्य चेतावनी। ईरानी तट दुश्मन के लिए जहन्नुम बनेंगे। बहरीन में एयर रेड सायरन बजे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया। ईरानी जवाबी हमले की आशंका तेज। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। कुवैत ने अपनी जमीन पर हुए कथित ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुई सैन्य झड़पों के बाद बंदरगाह शहर बुशहर में कई धमाकों की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। दक्षिण पश्चिम ईरान में बुधवार को हुए अमेरिकी हमलों में आईआरजीसी की नौसेना का एक सदस्य मारा गया है। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत को और जटिल बना दिया गया है। यूरोपीय संघ का बयान कि दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई से कूटनीतिक प्रयासों को नुकसान पहुंच रहा है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने ईरान पर अमेरिका के हमलों को पूरी तरह से आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में यह कार्रवाई जरूरी थी। आईआरजीसी का दावा, उसने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कुवैत और बहरीन में हमले किए हैं। यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए ताजा हमलों के जवाब में बताई गई है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के हिमकोटी इलाके में भूस्खलन के बाद बैटरी कार सेवा बंद कर दी गई है। रास्ते पर मलबे को हटाने और बहाली का काम जारी किया गया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बारिश के बीच 5 मंजिला इमारत गिरी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अभिनेता और होस्ट मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का 76 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। परिवार ने अभी तक मौत की वजह साझा नहीं की। फरीदाबाद के सेक्टर 8 हनुमान मंदिर चोरी मामले का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। आरोपी के पास से 20 लाख रुपए से ज्यादा के चांदी के आभूषण बरामद किए गए। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के मलाज में उफनते नाले में बहा युवक 3 दिन बाद भी लापता है। घटना के बाद सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठे हैं और विधानसभा में जांच की मांग की गई। आगरा के सुभाष बाजार में भारी बारिश के दौरान कपड़े की दुकान गिरी है। मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर रेस्क्यू अभियान में लगातार जुटी है। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर अवैध एलपीजी कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। संयुक्त छापेमारी में गैस टैंकर, 106 कमर्शियल सिलेंडर और रिफिलिंग सेटअप बरामद किया गया। ईरानी मीडिया ने अमेरिका के खिलाफ मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी आक्रामकता का जवाब दिया है। राम मंदिर चंदा गबन मामले में 3 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस ने लवकुश, अनुकल्प और करुणेश से पूछताछ शुरू कर दी। अमेरिका का ईरान पर बड़ा एयर स्ट्राइक। केशम और बंदर अब्बास में गूंजे धमाके। ईरान के सैन्य ठिकाने बने अमेरिकी निशाना। अंतिम संस्कार के बीच बड़ा सैन्य एक्शन। हॉर्मुज हमलों के जवाब में अमेरिका का वार देखने को मिला। खामनेई के जनाजे के बीच ईरान का हमला। बहरीन पर ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान का पलटवार। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। हमलों के बीच अमेरिका ने जहाजों को अलर्ट किया है। यूएस ने समुद्री सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। आगे बढ़ते खबरों में।